हिंदुस्तानी भाषा के लिए कितनी बार आश्वासन दिया है। हमारे बीकानेर संभाग की नहरों के पानी का हिस्से का कब तय करवा रहे हो? बांध करीबन पूरा भरा हुआ है, फिर भी पानी नहीं मिल रहा। बीकानेर कलेक्ट्रेट में केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल और पूर्व मंत्री देवी सिंह भाटी के आमने सामने होने के वाकये ने खूब सुर्खियां बटोरी थी। दोनों ही नेता एक दूसरे के धुर विरोधी हैं। एक फिलवक्त भारतीय जनता पार्टी में है और दूसरे ने भाजपा को इस्तीफा दे रखा है। लेकिन राजस्थान की पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे के बीकानेर दौरे के दौरान भाटी की बीजेपी में वापसी की चर्चाओं का बाजार खूब गर्म हुआ था। चर्चाएं खूब हुई, लेकिन भाटी की घर वापसी नहीं हो सकी। मगर हाँ, भाटी की वापसी की ये आंच इतनी तेज हो गई कि अब ये बड़ा सियासी मुद्दा बन चुका है। वैसे ये मुद्दा तब और गर्मा गया जब पता चला कि बीजेपी ज्वाइनिंग कमेटी के हेड केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल हैं। ये वही मेघवाल हैं जिन्हें टिकट देने की बात से नाराज होकर भाटी ने भाजपा छोड़ी थी। अब उन्हीं अर्जुन राम मेघवाल को फैसला करना है कि भाटी को फिर से भारतीय जनता पार्टी में लेना है या नहीं। कुल मिलाकर मामला दिलचस्प मोड़ पर आ चुका है, लेकिन अंततोगत्वा क्या होगा इस पर सबकी निगाहें टिकी है। वैसे राजनीतिक पंडितों की माने तो ये 5 वजहें इस जंग में निर्णायक साबित हो सकती हैं। पहली वजह, भाटी का जनाधार। ये बात तो सब जानते हैं कि देवी सिंह भाटी की गिनती राजस्थान के तगड़े जनाधार वाले नेताओं में होती है। वो लगातार 7 बार विधायक रह चुके हैं। साथ ही उन्हें करीब 40 वर्षों का लंबा राजनीतिक अनुभव है। इसके अलावा भाटी के चाहने वालों की तादाद इतनी बड़ी है कि उनकी एक हुंकार पर हजारों का हुजूम उमड़ पड़ता है। हालिया हुई वसुंधरा राजे की बीकानेर यात्रा इस बात की तस्दीक भी करती है। कहा तो ये भी जाता है कि बीकानेर में भाटी जितने फॉलोवर्स किसी भी राजनेता के नहीं हैं। दूसरी वजह, वसुंधरा का साथ। वसुंधरा और देवी सिंह भाटी, इन दोनों ही राजनेताओं के ऊपर फिल्म पुष्पा का डायलॉग सटीक बैठता है, पुष्पा झुकेगा नहीं। झुकना ना तो राजे की फितरत में है और ना ही भाटी के मिजाज में। चूंकि अब ये दोनों मिल गए हैं, ऐसे में ये दोनों आपस में मिलकर 1 और 1 11 का काम कर रहे हैं। इधर भाटी मानते हैं कि राजस्थान में जनाधार वाला कोई नेता है तो वो है वसुंधरा राजे। उधर बीकानेर में शक्ति प्रदर्शन से वसुंधरा भी मान चुकी है कि यहाँ भाटी के बगैर राह आसान नहीं। वहीं भाटी के साथ राजे के शक्ति प्रदर्शन से शीर्ष नेतृत्व को भी इस बात का इल्म हो गया होगा कि जब ये दोनों ही मिल जाए तो कुछ भी नामुमकिन नहीं। तीसरी वजह, गोचर मुद्दा। देवी सिंह भाटी ने गाय और गोचर संरक्षण को लेकर जो काम किया है वो किसी से छिपा नहीं है। करीब 27,000 बीघा गोचर जमीन बचाने के लिए उन्होंने 40 किलोमीटर लंबी दीवार बनाने का जो बीड़ा उठाया है, उसके चलते जनता ने उन्हें अपना सिरमौर बना लिया है। कहा तो ये भी जाता है कि गोचर आंदोलन ने ही देवी सिंह भाटी को फिर से उठाने का काम किया है। इस आंदोलन के चलते ही समाज का हर वर्ग भाटी के साथ आ खड़ा हुआ। चौथी वजह, भाटी की लहर। बीकानेर में वसुंधरा राजे की जनसभा में उमड़ा जनसैलाब कई सवालों का जवाब समेटे हुए था। राजे की इस जनसभा में 10 से 12 हजार लोगों की भीड़ उमड़ी थी, जिसके सूत्रधार थे खुद देवी सिंह भाटी। अब जरा सोचिए कि जब चुनावों से करीब 12 महीने पहले एक जनसभा में इतनी भीड़ हो गई तो चुनावों के ऐन समय क्या ही आलम होगा। ये भीड़ बताती है कि भाटी के इस दौर में अब किसी का जोर नहीं चलने वाला। ये भाटी की लहर है जो चुनावों तक चलने वाली है। पांचवी वजह, भाटी का विकल्प कौन। एक यक्ष प्रश्न यह भी है कि अगर देवी सिंह भाटी नहीं तो दूसरा कौन। बीजेपी के लिए कोलायत में भाटी का विकल्प कौन हो सकता है। कौन होगा जो मगरे के शेर को चुनौती दे सकता है। कौन होगा जो 7 बार विधायक रहे भाटी का विकल्प बन सकता है। कौन होगा जो भाटी के 40 सालों के लंबे राजनीतिक अनुभव को चैलेंज कर सकता है। जाहिर है बीजेपी को इन जरूरी सवालों के जवाब अभी तलाशने होंगे, नहीं तो आगे जाकर ये बीजेपी के लिए मजबूरी बन सकते हैं। खैर जो भी हो, लेकिन अभी सबसे मौजूद सवाल यह है कि भाटी की भाजपा में वापसी की राह कितनी आसान होगी। जब यही सवाल भाजपा में नेताओं को शामिल करने वाली कमेटी के संयोजक केंद्रीय मंत्री अर्जुन राम मेघवाल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि ये कमेटी अभी ही बनी है, एक ही उसकी मीटिंग हुई है, उस मीटिंग में उनका नाम नहीं था।
अभी आगे भी बैठकें होंगी, जो आवेदन आएंगे उस हिसाब से देखेंगे। बाकी नेताओं में गुण होने चाहिए। दूसरी बात, मैं संयोजक हूँ, लेकिन मैं अकेला कमेटी का सर्वे सर्वा नहीं हूँ। और भी नेता हैं, सबकी राय से निर्णय होंगे। केंद्रीय मंत्री की ये बात बिल्कुल सही है कि भाटी की वापसी का निर्णय सिर्फ उनके हाथ में नहीं है, ये सबकी राय से होने वाला काम है। खैर, देखते हैं शीर्ष नेतृत्व क्या फैसला लेता है। वैसे जो भी हो, ये 5 वजहें भाटी की घर वापसी में निर्णायक साबित होंगी। टीम खबर अपडेट।